हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे लाला लोग गर्मी में, इनका देखिए ये तो अपना शंडो बंडी पर हैं। और इन रात का भोजन इन लोगों का है रोटी और दही, खीरा जो रायता की तरह बनता है। तो इसमें देखिए मम्मी डाली हैं काला नमक, जीरा पाउडर। मैं बोली सही रहेगा। और सारे बच्चों को देख लीजिए आप लोग। मम्मी राधे राधे। तो देखिए मम्मी कर रही हैं राधे राधे और खिला रही हैं बच्चों को दही रायता, दही का रायता, खीरे का और रोटी। और इधर देखिए इधर भी बन रहा है यही खीरे का ही रायता। और इसमें दही है, प्याज है। तो बच्चे फ्रेंड्स प्याज तो खाएंगे नहीं कच्ची, तो इसलिए जो है ये लोग अपना खीरा ये और दही का रायता बनाया गया है। हाँ, तो मम्मी खीरा दही का बना दी हैं। सिंपल भोजन रहेगा तो सही रहेगा, बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे, बच्चे क्या बड़े भी सही रहेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं एक आप लोगों के साथ अपनी बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड हैं, तो जब से मैं यूट्यूब बनाने लगी हूँ तो वो मेरा चैनल देखती हैं। तो कल गणेश मंदिर में मिली थी मुझे। फ्रेंड क्या है, यहीं की फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड नहीं है। यहीं आजमगढ़ की ही रहने वाली लड़की है और लोकल में ही शादी हुआ है उसका। अब क्या नाम लूँ मैं आप लोगों के सामने, नाम नहीं ले रही हूँ। बस मेरे कहने का बस एक रीज़न है, उस रीज़न को आप लोग समझिएगा। तो देखिए वो मुझे कल मैं लाला को अपने लेके गई थी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाई थी आप लोगों को। तो मैं लेके गई थी लाला को, तो वो मिल गई, संजोग से इत्तेफाकन मिल गई। उसके बेटी का वो था क्या बोलते बर्थडे, तो वो अपने तरफ से की थी पार्टी। तो चलिए वो मिल गई, उसी में बहुत फ्रेंड मेरी मिली, एकता दीदी और लोग भी मिली। तो जब मैं निकलने लगी तो उस बर्थडे पार्टी में आई थी, तो मुझे रास्ते में ही मिली, जहाँ बाहर एकदम मतलब सड़क पे। तो बोली निधि यहाँ कहाँ? तो हम बोले कि अरे मैं आई थी दर्शन कराने लाला को। तो बोली कि ऐसा है कि मेरे यहाँ तो मुझे बड़ा शौक़ था बचपन से, और जान ही रही हो मैं तो चाचा चाची के पास रहती थी अपने। और मेरे उसकी मम्मी एक्सपायर कर गई थी, उसके पापा बाहर रहते थे, इकलौती लड़की थी वो। तो शादी मतलब लोकल में हो गई। अब शादी तो हो गई फ्रेंड्स, लेकिन उनके यहाँ लड्डू गोपाल थे, तो वो अपनी शादी में लड्डू गोपाल को लेके अपने ससुराल गई। अब जब ससुराल गई, भाई कहाँ छोड़ेगी, चाची ने उनकी चाची लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना चाहिए। उनकी चाची का कहना था कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होती है। लेकिन नहीं, मैं बार बार बताती हूँ कि ये लोग भी भाव के भूखे होते हैं फ्रेंड्स। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास जो है जितने में है उतने में करिए। यही उसके साथ हुआ। वो बोली चाची मेरी न्यू फैमिली है, आप मेरे लड्डू गोपाल को रख लीजिए, और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो अपने सास से पूछ के ले जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाची बोली कि नहीं तुम्हारी मम्मी के ये हैं और तुम अपने मम्मी की इकलौती औलाद हो, लेके जाओ। तो वो फर्स्ट टाइम ही विदाई में लड्डू गोपाल को लेके जब कार से उतरी, तो उसकी सास तो उस टाइम उससे नहीं बोली, और लोग भी देखने लगे, क्योंकि गांव में अभी नहीं लोग जानते, बहुत लोग नहीं जानते कि सेवा कैसे किया जाए। बहुत लोगों के पास लड्डू गोपाल का मतलब है भी नहीं, प्रतिमा भी नहीं है। तो अपना लेके गई। अब 2-3 दिन बाद जब सारे गेस्ट चले गए, तो उसकी सास उससे लगी लड़ने। बोली कि तुम किससे पूछ के लेके आई लड्डू गोपाल, और कौन कहा तुमसे लाने के लिए, और तुमने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं। तो ऐसे मतलब लगी लड़ने। अब बेचारी वो परेशान हो गई। एक दिन तो हद हो गया, उसकी सास ने मतलब नदी में ले जाके विसर्जित कर दी बिना उसके बताए। तो उसकी हालत बिल्कुल, बीच में तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। अभी तो फ़िलहाल ठीक है। तो उसका नाम विभा है, तो मतलब विभा राय करके है। तो मैं अब आपसे क्या बताऊं, मेरे कहने का बस यही मतलब है कि देखिए भगवान में आपका भाव नहीं है। देखिए बच्चे मेरे खा लिए हैं, भोजन हो गया इनका, मुँह पोंछ दिए मम्मी। तो मम्मी अब तेल वगैरह लगाएंगी। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि भगवान में भाव नहीं है अगर, तो आप मत पूजा करो, मत छुओ, लेकिन ऐसे किसी के दिल पर पत्थर मत मारो। और क्या ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि मतलब हम हर काम फैमिली वालों से पूछ के ही करें। और वो कैसी सास थी, मैं तो ये सुनी तो मेरी तो नींद ही उड़ गई। रात भर मैं बहुत सोची विचारी, मैं कही कि भाई कैसे लोग कर देते हैं ये सब।
तो ऐसा प्लीज़ अगर आप लोगों के साथ हो रहा है और जो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए विश्वास ही सब कुछ है और कोई भी चीज़ों का अन्यथा अर्थ ना निकाला जाए। अगर मान लीजिए वो आती और घर पे छोड़ के आती मतलब चाची उसकी करती नहीं तो उसका मन नहीं लगता तो फिर क्या होता कि मेरा लाला पता नहीं खाया है नहीं खाया है। अगर लेके आ गई तो आप मत अपने बेटे के स्वरूप में रखो, ठाकुर जी के स्वरूप में मंदिर में रख दो, उनको तुलसी का भोग, उनको मिश्री का भोग, उनको कुछ भी मतलब जो आपके पास है आप वो भोग लगा दो। लेकिन ऐसा मत करो भाई। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा कि जो लोग अगर मेरे बिहारी जी से, मेरे गोपाल जी से चिढ़ते हैं वो लोग ना चिढ़ें, क्योंकि सबकी कृपा एक ही है, सब लोग एक ही स्वरूप हैं। आप लोग इस बात को मानिए और कृपया करके मतलब ये सब धारणा मत मन में लाइए और किसी की मजबूरी को समझिए। और देखिए मेरी मम्मी, मेरे कहने का बस यही मतलब था कि ऐसा किसी भी लड़की के साथ ना हो। तो ये घटना मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि कोई आपके जानने वाला है और अगर वो कह रहा है कि ये बेकार है, प्रतिमा है, क्या ये मुझे धन देगा, क्या ये मुझे सोना, तो क्या आप घर में जानवर पालते तो क्या वो आपको धन देता है? नहीं देता है ना। क्या आपका बेटा पैदा होते ही आपको कमा के देता है? नहीं देता है ना। आप भी उसके लिए 20 साल तक पढ़ाते हो, लिखाते हो, अगर अच्छा निकल गया तो अच्छी बात, अगर बुरा निकल गया तो फिर आप क्या करते हो? हाथ मसल के रह जाते हो। पूरी कमाई, इनकम सब अपने बेटे पे आप लोग लगा देते हो। तो ये तो भाव के भूखे हैं, इनको तो सिर्फ आप सुबह शाम भोजन दे दो और प्यार से लाला लाला कह के खिला दो तो ये लोग इतने में ही खुश रहते हैं कि मेरी मैया मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दी, इस घर में मेरा बहुत सम्मान हो रहा है। ये भी सम्मान के भूखे। और देखिए जब तक कोई संबंध नहीं आप बनाओगे भाई का, क्या बोलते सखा का और बेटा का, तब तक आप लोग प्रेम कैसे बना पाओगे? तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि फ्रेंड्स अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरों को ना रोकें। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर राधे राधे लिखिएगा। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और देखिए मम्मी मेरी लगा रही हैं तेल और देखिए मेरे यहाँ है, अभी मेरी मम्मी कर रही हैं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि चलो मम्मी है ना, मम्मी कर देंगी। अभी मम्मी, भगवान करे मेरी मम्मी का हाथ पैर चलता रहे, इन लोग की कृपा बनी रहे। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, तो मेरे घर तो सब लोग मानते हैं भाई। तो मानो ना मानो, ज़रूरी नहीं है कि सब पूजा करें। मेरी सिस्टर है, भाभी हैं, बहुत लोग हैं घर में, तो क्या सब सेवा थोड़ी ना करता है। लेकिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ बोल दो, नहीं, किसी के भाव को आप मत बोलो, भाव को समझो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ अन्यथा कुछ गलत वर्ड मत बोलो, यही है। और चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए होंगे तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे राधे।